कर रहे थे। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में उन्होंने ना घोड़ा छोड़ा था। जब घोड़ा को छोड़ा तो इंद्र देवता को दुष्टता छाई। इंद्र देवता जो है ना वो थोड़ा सा अलग ही प्रवृत्ति का है। इंद्र की इसीलिए कहीं पर पूजा नहीं होती है। इंद्र को ना दुष्टता अंदर से आ रही है। सगर के 60,000 बेटों ने जो घोड़ा छोड़ा था ना वो उठा करके सगर के वो घोड़ा जो पकड़ करके लेके गया कपिल मुनि के आश्रम पर बंधन कर दिया। कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर के 60,000 बेटे उस घोड़े को ढूंढ रहे हैं। जब उस घोड़े को ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते धरती आसमान सब एक कर दिया। धरती को खोदते 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 सागर तक के पहुंच गए। तभी समुद्र का नाम एक सागर भी पड़ता है। धरती को, क्योंकि धरती जो है ना 7 तला है। पृथ्वी पर 7 तल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। इस पृथ्वी के नीचे 7 तला है। धरती को खोदते रहे, जल भी निकल आया। और जब जल निकल आया तो कहा जाता सागर भी नाम पड़ा। अभी तब भी घोड़ा नहीं मिला। जब तब भी घोड़ा नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर आए। देखा कपिल मुनि तो अपना तपस्या कर रहे हैं, घोड़ा उनके पीछे बंधा हुआ है। कपिल मुनि को देख करके सगर के 60,000 बेटों को उद्दंडता शैतानी आ गई। उनको लगा कि कपिल मुनि जी ही घोड़े को चुरा करके लेके आए थे और इन्होंने बताया नहीं और चुपचाप बढ़िया तपस्या कर रहे हैं। क्रोध में आकर के उल्टा सीधा बकने लग गए। चोर हैं बाबा जी, ये हैं वो हैं। क्रोध में पता नहीं क्या क्या बोल गए। 60,000 समक्ष खड़े हुए थे। कपिल मुनि जी को क्रोध आया और जैसे क्रोध में कपिल मुनि जी ने अपने नेत्रों को खोला, समक्ष खड़े हुए 60,000 सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए, राख हो गए, जलकर राख हो गए। राख पड़ी हुई है। अब सगर जी आए बड़ी परेशान। 60 के 60,000 बेटा मर गए। अब क्या हो? आकाशवाणी हुई। बाबा जी ने भी कहा कि गंगा मैया जब पृथ्वी पर आ जाएं और गंगा मैया इस राख को लेकर के बहाती चली जाएं तो पार हो जाएंगे, तर जाएंगे। अब गंगा मैया को लाने के लिए असमंजस ने खूब तपस्या करी, अंशुमान जी ने खूब तपस्या करी, दिलीप जी ने खूब तपस्या करी। जब तपस्या करने से गंगा मैया नहीं आई, लास्ट में उनके पुत्र श्री भागीरथ जी तपस्या करते हैं, तब जाकर गंगा मैया प्रसन्न हुई। गंगा मैया को मनाया, गंगा मैया प्रसन्न हुई। लेकिन गंगा मैया जी ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी, मेरा वेग कोई नहीं सह पाएगा, मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए भोलेनाथ जी को मनाओ। अब भोलेनाथ जी की तपस्या करी। जब खूब भोलेनाथ जी की तपस्या करी, प्रसन्न हुए, तब जाकर के गंगा मैया आई तो डायरेक्ट भोले बाबा जी की जटाओं में आ गई। भोले बाबा के जटाओं में आकर के थोड़ी सी धार भोलेनाथ की जटाओं से नीचे गिरी है। पहाड़ों को चीरती फाड़ती हुई गंगा मैया अपना रास्ता बनाती चली जा रही। अब एक संत जी मिल गए, कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे थे। गंगा मैया जल्दबाजी में आगे चलती गई, उनकी कुटिया बहा कर लेकर चली गई। और जब गंगा मैया उनकी कुटिया बहा कर लेकर गई तो बाबा जी को क्रोध आया और बाबा जी ने गंगा को पी लिया। पूरी गंगा को पी लिए। और जब पूरी गंगा को पान, अब भैया बड़ा आफत हो रही। पहले गंगा जी को मनाओ, फिर भोलेनाथ को मनाओ, अब बाबू को मनाओ। गंगा को बाहर निकालिए बाबा जी। अब बाबा को भागीरथ जी खूब मनाए। तब अपनी जांग को फाड़ करके गंगा जी को बाहर निकाला। तब से गंगा मैया का एक नाम जानवी भी पड़ता है। गंगा मैया को जांग से फाड़ करके निकाला था, इसलिए उनका नाम जाह्नवी भी पड़ गया। गंगा मैया अब बहती हुई आगे पहुंची जहां पर 60,000 सगर के बेटों की राख पड़ी थी। सगर के 60,000 बेटों को गंगा मैया जी तार करके अपना रास्ता बनाती हुई मेरे भैया सीधे महासागर में जाकर के मिल जाती हैं। बोली गंगा मैया की। गंगा मैया में स्नान ध्यान किया।
जब गंगा मैया में स्नान ध्यान किया मेरे भैया, उसके बाद में फिर भगवान श्री रामचंद्र जी से गुरुदेव जी ने कहा अब आगे को बढ़ते हैं, श्री जनकपुर जी के जनकपुर को हम लोग चलते हैं। चलते चलते जब चले तो भी हरसी चले मुनि बर के साथ। जब जनकपुर को चले वहां से गंगा स्नान करके तो भी हर्ष करके चले। और जब अयोध्या से भगवान जी ताड़का को मारने के लिए आए थे तब भी हरसी चले मुनि भय हरण। तब भी हर्ष करके चले थे। भगवान कहीं भी जाते पहले हंसते हैं उसके बाद चलते हैं। कोई भी काम करिए तो हंसते ही करिए प्यारे, कोई भी कार्य करिए तो प्रसन्नता पूर्वक करिए, अच्छे से करिए, मन में छल मत लाओ, कपट मत करो। यदि आप सरल हैं तो सामने वाला भी सरल ही लगेगा। और जब सामने वाला केवल सरल है, आप कठोर बन रहे हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है प्यारे। इसीलिए हमेशा सरलता में रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चलते चलते गुरुदेव जी जनकपुर को पहुंचे। और जब जनकपुर को पहुंचे विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी महामुनि आए, जब समाचार मिथिलापति पाते हैं बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत वो भी अगवानी करने के लिए पहुंच गए। हमारे घर मेहमान आया, ये ना सोचो अरे मोहरे पाए गए तो अंदर भी आ जाएंगे। तुरंत सामने पहुंचो, बुलाने के लिए प्रणाम करिए, बढ़िया से बात करिए, तब तो आप हैं अच्छे प्यारे। बहुत बढ़िया से। और प्रणाम कैसे किया जनक जी महाराज ने? कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह शीश मुदित मुनिनाथ। जितने भाव से जनक जी ने प्रणाम किया है ना, उतने भी भाव से आशीर्वाद पा लिए। जितने भाव से जनक जी ने प्रणाम किया उतने ही भाव से आशीर्वाद दे रहे हैं श्री विश्वामित्र जी। और मेरे भैया बार बार पूछते हैं, आने में कोनो दिक्कत तो नहीं हुई ना? आए बढ़िया से आए, कोनो दिक्कत तो नहीं हुई? कुशल प्रश्न कही बारही बार बार पूछते हैं, कोनो दिक्कत तो नहीं हुई महाराज? कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सब ठीक है ना? विश्वामित्र नपहि बैठारा। उसी समय पीछे से देखा कि राम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं। जैसे जनक जी ने देखा सब भुलाए गए। जनक जी विचार करे, बाप रे ये कौन आ गए? अरे हम तो किसी को देखते नहीं और इनको देख देख करके मगन हो रहे, भगवानों को भूल गए। गुरुदेव जी से पूछा, बताइए ये कौन है? बताइए, कहिए ये कौन है महाराज? अरे इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहो नपकीन्हा, नपने का वचन तुम्हार न होई अली का, वचन तुम्हारे न होई अली का। रघुकुल मणि रघुकुल मणि, रघुकुल मणि दशरथ के जागे, मम हित लागी नरेश पठाए। हे मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। बताने वाले थे विश्वामित्र जी से। जैसे पूछा जनक जी ने, महाराज ये बताओ कौन है दोनों? अरे इनको देख देख करके हम बार ये मुनि कुल के लड़का हैं कि कौनो राजा के लड़का हैं? और जैसे बताने लगे गुरुदेव जी विश्वामित्र जी, अरे ये मुनि कुल के तिलक भी हैं और राजा दशरथ के पालक, राजा दशरथ के नृपकुल के भी हैं, राजा के लड़के। आपको पता है ना ये कौनो साधारण नहीं है। राघव जी ने कहा अभी है ना पोल खोलो गुरुदेव जी।
अरे हम अपना पोल खुलाने के लिए नहीं, हम तो गुप्त रूप में है ना। गुरुदेव जी ने बात को बदल दिया। गुरुदेव जी ने कहा राजा जनक जी, अरे ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारे हित के लिए आए हैं। ताड़का को मारा है, अहिल्या को तारा है, मेरी यज्ञ को पूर्ण करवाया है। बड़े प्रसन्न हो गए। दशरथ जी की बात को सुनकर बड़े प्रसन्न। राजा जनक जी विचार करे, बिना बुलाए आ गए, वो भी राजा के लड़के। अरे ये गोरखू वाले तो नहीं, इस संवरकू वाले बढ़िया रहेंगे। ये गोरखू वाले तो और ही छोटे लग रहे, संवरकू वाले जो हमारे जानकी के लिए बढ़िया रहेंगे, ये जोड़ी बढ़िया है। दशरथ जी, जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं कि आज, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गई। अरे मैंने तो प्रण किया है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में जानकी का विवाह होगा। और लेकिन ये तो छोटे छोटे बालक हैं। तुरंत गुरुदेव जी ने कहा, ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े काम करते हैं। और जैसे इतना कहा, राघव जी ने फिर से दबा दिया, गुरुदेव जी पूरा बात मत बताइयो, क्योंकि गुरुदेव जी को सब पता हो चुका था। मेरे भैया, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब प्रातः इतनी प्रशंसा कर दिया विश्वामित्र जी की, विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी की कि पूछो ना, अगर आपके यहाँ कौनो मेहमान आ जाए, यदि आप कहीं जाए और अगर कौनो मेहमान बताने लग जाए, ये हमारा कमरा है, ये हमारा बेड है, ये हमारा फ्रिज है, वो हमारा कूलर है, बताओ सब कैसा है। कबू अगर कौनो दिखाए तो ये मत कहना बढ़िया है, हाँ ठीक है, फिलहाल ठीक है। और फिलहाल का मतलब समझ रहे कि तनिक कम अच्छा है ना। फिलहाल मत लगाना, ये कह देना बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अगर तनिक भी कह दिया कि फिलहाल अच्छा है, तो समझो 4 रसगुल्ला की जगह ये ही बचेगा, कम कर देगा। यही कहेगा जब फिर हाल है रहा तो बात ही खत्म। इसलिए खूब प्रशंसा करो। और राजा जनक जी की इतनी प्रशंसा विश्वामित्र जी ने कर दिया कि जहां तमाम बाबा रुके थे वहां नहीं रोका, स्पेशल कमरा दिया है, स्पेशल व्यवस्था दिया। इतनी प्रशंसा सुन लिया राजा जनक जी ने। सुबह शाम हुई, शाम को बड़ी सेवा हो रही है। भगवान राम जी की सेवा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। पहले राम लक्ष्मण जी ने गुरुदेव जी की सेवा करी। प्रातः हो गई। अब प्रातः जब होती है तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि हमने पूरी अयोध्या तो खैर देख लिया है, अपनी मैया का गांव भी देख लूं, जनकपुर भी देख लूं। लक्ष्मण जी के मन में यही लालसा हो रही, अरे अयोध्या तो पूरी भ्रमण कर लिया है, कम से कम अपनी मैया जानकी जी का भी गांव भ्रमण कर लूं। लक्ष्मण जी के मन में बार बार लालसा हो रही है। लखन हृदय ला लसा अभिषेखी, लखन हृदय ला लसा अभिषेखी, जाई जनकपुर आई देखी, लखन हृदय ला लसा अभिषेखी, लखन हृदय ला। प्रगट न कहही मन है मुस्काही, हाँ हो प्रभु भई बहुरी मुनि सब चाही। लक्ष्मण जी के मन में बार बार लालसा आ रही है कि हम भी नगर को देखने जाएंगे, हम भी देख करके आवे, कैसा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन गुरुदेव जी बड़े हैं और उनसे पहली बात तो राम जी बड़े हैं और रामो जी से बड़े हैं गुरुदेव जी।
अब लक्ष्मण जी विचार कर रहे थे, नगर देख करके आऊं, हम भी यहाँ का दृश्य देखे कैसा, लेकिन गुरुदेव जी की वजह से और राम जी की वजह से लक्ष्मण जी कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल प्रगटन कहाहि मन ही मुस्काए। प्रकट नहीं कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, केवल मन में लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। एको बार नहीं कहा कि अपने भैया के मन की बात जान जाए कि भैया क्या चाहते हैं। असली पत्नी तो वही है जो अपने आदमी के मन की बात जान गया कि हमारे पति तो चाहते कहाँ हैं। क्योंकि केवट को जिस समय उतराई देने के लिए राघव जी के पास कुछ भी नहीं था, राघव जी ने सोचा कि मैं कौन सी उतराई दे दूं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तुरंत जानकी जी जान गई थी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन की बात। तुरंत प्रभु जी के मन की बात जी मैया सीता जी जान गई थी। और पियहि की सिय जानी निहारी, चौपाई लिखी हुई है। राम जी ने कुछ नहीं कहा, सोचा ही था केवल, और तुरंत पियहि की सिय जानी निहारी मणि मुदरी मना मुदित अवतारी पियहि की सिय कहेहु कृपाल लेहु तराई काहेहु कृपाल लेहु तराई। जैसे इतना गुरुदेव जी से, जैसे इतना राघव जी ने केवट से कहा लीजिए उतराई, क्योंकि तुरंत पिया के हिया की बात जानकी जी जान गई। मुद्रिका को उतार करके प्रभु से कहा प्रभु लीजिए। भगवान ने लेकर के तुरंत केवट से कहा तुम लो। केवट ने अकुला करके चरणों को पकड़ लिया। पत्नी असली वही जो पति के मन की बात जान जाए, भाई असली वही जो अपने भाई के मन की बात जान जाए। प्रगट न कहि मन ही मुस्काही, केवल राघव लक्ष्मण जी मन में ही मुस्कुरा रहे थे, कुछ भी कह नहीं रहे थे। फिर भी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए। राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी। राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए, और जैसे जान गए गुरुदेव जी से कहा ना